इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें नित्यानंद वर्सेस सम्राट चौधरी गुटबाजी के शिकार है वहाँ पे। तो नित्यानंद दिल्ली की राजनीति में हावी हैं और सम्राट चौधरी और मंगल पांडे बिहार की राजनीति में हैं और नित्यानंद दिल्ली की राजनीति में रहकर बिहार की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। उनका मूल उद्देश्य था सम्राट चौधरी का कद छोटा करना, चौधरी का कद छोटा, और मंगल पांडे जी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को तेजस्वी यादव मदद करते हैं, तो विधानसभा में तेजस्वी यादव को मदद करने के लिए चिराग पासवान और नित्यानंद ने गेम खेल करके राघोपुर सीट लोजपा को दे दी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अभी गुटबाजी चरम पे है। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं लड़ रही है। तो पहली हार तो यही भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि राघोपुर सीट छोड़ रही है, वो लोजपा को दे रही है। पहले तेजस्वी यादव से डर के मैदान में नहीं उतरना चाहते, पहले से ही मैदान में नहीं उतरे। तेजस्वी यादव के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो शुरू से बड़े बार्गेनर रहे हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति जो है उसमें नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। कल से कहा जाता है कि राजनीति के गजनी के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं। नमस्कार, माय पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गुत्थी यूं तो सुलझ नहीं रही थी, जहां उम्मीदवार और सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसे हुए थे। ऐसे में बीजेपी ने सीट शेयरिंग भी कर ली है, तमाम सीटों और उम्मीदवारों के लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी जो उलझन और दिलचस्प मामला देखने को ये मिल रहा है कि इस बार सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसे नाम हैं जो जनता से कम ही मुखातिब होते हैं। आखिरकार बीजेपी की क्या नई रणनीति है इस बार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, हम समझेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, संतोष सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सर, ये बीजेपी की इस बार क्या कुछ नई चाल है 2025 के चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाते रही है। एक अपवाद सुशील मोदी को छोड़ दिया जाए, सुशील मोदी चुनाव नहीं लड़ते थे, वो भी नीतीश कुमार के कहने पर, चूँकि नीतीश जी भी चुनाव नहीं लड़ते थे तो उन्हें भी नहीं लड़ने देते थे। बाकी सभी नेता भारतीय जनता पार्टी में पहले भी चुनाव लड़ते रहते थे और चूँकि सम्राट चौधरी एमएलसी थे, मंगल पांडे भी एमएलसी थे, तो इसलिए उनका चुनाव लड़ने की संभावना नहीं थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें नित्यानंद वर्सेस सम्राट चौधरी गुटबाजी के शिकार है वहाँ पे। तो नित्यानंद दिल्ली की राजनीति में हावी हैं और सम्राट चौधरी और मंगल पांडे बिहार की राजनीति में हैं और नित्यानंद दिल्ली की राजनीति में रहकर बिहार की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। तो उसी रणनीति के तहत नित्यानंद जी ने वहाँ एक प्रस्ताव रखा केंद्रीय चुनाव समिति में कि बिहार के जो भी बड़े नेता हैं सबको चुनाव लड़ाया जाए। उनका मूल उद्देश्य था सम्राट चौधरी का कद छोटा करना, सम्राट चौधरी का कद छोटा, और मंगल पांडे जी का। तो नित्यानंद जी ने एक रणनीति अपनाई और उन्होंने रखा इसमें कि सम्राट जी को भी लड़ना चाहिए। एक मैसेज जाएगा कि कुशवाहा समाज में कि कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री होगा, एक मैसेज दिया जाएगा। मंगल पांडे जी लड़ेंगे तो एक अपर कास्ट में मैसेज जाएगा कि भाई अपर कास्ट का चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये भाजपा की रणनीति रहती है और इस बार बिहार की रणनीति में नित्यानंद जी ने ये राजनीति की कि एक मैसेज जाएगा और ये भी मैसेज जा रहा है, ये भी एक रणनीति है कि नित्यानंद जी को जब वो हुआ तो सम्राट चौधरी जी ने यह भी प्रस्ताव रख दिया कि भाई नित्यानंद जी भी चुनाव लड़ जाए। एक ज़्यादा में भी मैसेज जाएगा कि भाई राघोपुर से नित्यानंद जी चुनाव लड़ जाए या हाजीपुर से चुनाव लड़ जाए तेजस्वी के खिलाफ। जब देखे कि मेरे खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है तो उन्होंने भी एक पासा फेंक दिया। तो उसी रणनीति के तहत इन दोनों का तो हो गया, लेकिन नित्यानंद जी चुनाव से भाग रहे हैं चूँकि वो अभी केंद्र में मंत्री हैं और अमित शाह जी के खास हैं। तो अभी तक राघोपुर सीट की घोषणा नहीं हुई है, तो उन्होंने एक रणनीति के तहत वो सीट राघोपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पाले में ठेल दिया कि चुनाव से बच जाए। चिराग पासवान से उनकी बनती है, तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लड़ते हैं। तो तेजस्वी यादव को इनडायरेक्ट रूप से मदद करने के लिए चिराग पासवान भी, चूँकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को तेजस्वी यादव मदद करते हैं, तो विधानसभा में तेजस्वी यादव को मदद करने के लिए चिराग पासवान और नित्यानंद ने गेम खेल करके राघोपुर सीट लोजपा को दे दी। ये तमाम जो विश्लेषण से तो ये समझ में आ रहा है कि आपस में ही गुटबाजी के चक्कर में बीजेपी कहीं डूब तो नहीं जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अभी गुटबाजी चरम पे है। जब तक सुशील मोदी थे तब तक गुटबाजी नहीं चलती थी। सुशील मोदी के जाने के बाद अभी भाजपा में
प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी का अलग गुट है, मंगल पांडे का अलग गुट है, नित्यानंद राय जी का अलग गुट है। भाजपा पूरी तरह से गुटबंदी की शिकार है और गुटबंदी के कारण आज स्थिति देख लीजिए कि राघोपुर जो मेन सीट मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं लड़ रही है। तो पहली हार तो यही भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि राघोपुर सीट छोड़ रही है, वो लोजपा को दे रही है। पहले तेजस्वी यादव से डर के मैदान में ही नहीं उतरना चाहते। पहले से ही मैदान में नहीं उतरे, तेजस्वी यादव के लिए खुला मैदान छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को सीबीआई और ईडी का डर भी दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है, उसके डर से कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर रहे हैं। तो ये कई तरह की राजनीति हो रही है, भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल राजनीति है, इसकी शिकार भाजपा हो रही है। आप देखिए अब सम्राट चौधरी पूरे बिहार में घूमते हैं, पूरे बिहार की राजनीति करते हैं, अब वो एक तारापुर में सिमट कर रह जाएंगे। मंगल पांडे दिल्ली और बिहार की राजनीति करते हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, तो अब मंगल पांडे बिहार में सिमट करके रह जाएंगे, अपने क्षेत्र में सिवान में सिमट कर रह जाएंगे। तो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स का नुकसान अंततः एनडीए को हो सकता है। आप देखिए वही इंटरनल पॉलिटिक्स नित्यानंद राय के कारण ही आज नीतीश कुमार नाराज है। नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों मिल करके उन्होंने किया कि जदयू की सीटों को भी लोजपा को दे दिया, लोजपा के खाते में। तो आप देख रहे होंगे कल से बिहार की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म है। 9 ऐसी सीटें हैं जो विरासत वाली सीट है और जिसकी वजह से अभी नीतीश कुमार जो है वो एकदम नाराज हैं, बात तक करने के मूड में। निश्चित तौर पर कल उन्होंने ललन सिंह को, संजय झा को और ये ललन सराफ को, तीनों को इतना क्लास लगाया, इतना डांटा, यहाँ तक कि बोला कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, अकेले चुनाव लड़ लेंगे। आनन फानन में भाजपा के सारे नेता दिन भर दौड़ते रहे। संजय झा के यहाँ बैठक हुई, कल रात में 12 बजे तक भाजपा नेता नीतीश कुमार यहाँ दौड़ते रहे। आज के हवाले से तो ये भी पता चला कि अमित शाह खुद मनाने उतर रहे हैं। जी अमित शाह आ रहे हैं, आज अमित शाह आ जाएंगे। जी अमित शाह भी आ रहे हैं, आज से कल तक वो भी आएंगे। नहीं तो नीतीश कुमार, मतलब नीतीश कुमार तो शुरू से बड़े बार्गेनर रहे हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति जो है उसमें नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। कल से कहा जाता है कि राजनीति के गजनी के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं। जो गजनी एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान एक पात्र थे, उन्हें भूलने की बीमारी थी, तो नीतीश कुमार पे भी उम्र का प्रभाव है, वो भूल जाते हैं, लेकिन जब उन्हें याद आता है, होश आता है, तो तुरंत देखते हैं क्या हो गया। जैसे सब कुछ उन्होंने संजय झा, ललन सिंह पर छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही सीट का बंटवारा आया तो सीट आया, सब चीज़ बोले सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मनीष वर्मा यहाँ पर एक्टिव हुए और मनीष वर्मा ने ला करके नीतीश कुमार को बताया कि ये सीट तो हम लोगों के रत्नेश सदा की टिकट कट गई, इनका टिकट कट गया, इन सीटों पर भाई अब नीतीश कुमार आपके कैंडिडेट लोजपा को चले गए हैं। तब नीतीश कुमार को वही बोला जाता है, गजनी के रूप में फिर जागृत हुए हैं, ऐसे कैसे हो गया। तब फिर उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई, तुरंत वो घोषणा की, दोबारा से होश में आ गए नीतीश हाँ, कुमार। तो सबको तुरंत सकते में डाल दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस से भी उनकी ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी से भी उनकी बात हुई है, कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं, आरजेडी से भी बात हो रही है। उन्होंने सारे द्वार खोल दिए हैं कि भाजपा अगर नहीं मानी तो वो कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी विकल्प। एक बड़ा सवाल सर, जिसे आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, तो तेजस्वी यादव अभी जब राउज रेवेन्यू कोर्ट में गए तो उन्होंने भी एक बयान दिया कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कि अमित शाह ने उन्हें चुनाव से पहले भी धमकी दी थी कोर्ट कचहरी को लेकर। तो क्या लगता है ईडी सीबीआई क्या तेजस्वी यादव के लिए इतनी बड़ी बेड़ी बनेगी कि वो चुनाव में पीछे हो जाए, या फिर इसका चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए सीबीआई और ईडी का चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो स्थिर है, वो लालू यादव को सजा हो जाए, तेजस्वी यादव को सजा हो जाए, जितना सजा होगा उतना ही उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सरेंडर कर देंगे उनके सामने, सीबीआई ईडी के डर से, जिस प्रकार महाराष्ट्र से पवार ने किया, असम में किया, कलकत्ता में किया, नेताओं ने, जो विपक्षी नेताओं ने किया, उस प्रकार से अगर वो सरेंडर कर देंगे तो अलग बात है। लेकिन सजा उन्हें होगी, अगर विरोध में रहेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें भी जेल जाना होगा, सजा होगी। जिस प्रकार की तरफ से तो ये चीजें आ गई हैं सर कि हस्ताक्षर थे लालू प्रसाद यादव के। देखिए निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के हस्ताक्षर, लालू प्रसाद को सजा होनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो नाबालिग थे उस समय, नाबालिग थे तो उनको सजा होने का सवाल है। लेकिन एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो सत्ता अभी बीजेपी की है, सीबीआई ईडी उनके हाथ में है, तो जो सीबीआई ईडी चाहेगी वो होगा। सीबीआई ईडी चाहेगी तो सजा भी हो जाएगी, सरकार चाहेगी तो सजा भी हो जाएगी। अभी आपने देखा कि
कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, लेकिन जूता फेंकने वाले पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो आरएसएस की विचारधारा के थे। तो जो सत्ता के साथ रहेगा उनके साथ कुछ नहीं होगा, जो सत्ता के खिलाफ होगा उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी, जेल जाना होगा। तो ये पिछले 10 वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी सत्ता के खिलाफ जाएगा उसे सीबीआई और ईडी के माध्यम से परेशान किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। जो सत्ता के साथ रहेंगे वो बाइज्जत बरी होंगे। बीजेपी की तो हमने बात की सर, आपस में ही गुटबाजी चल रही है और खेमे में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो दावा कर रहा है 70 सीटों पे लड़ने का, आपको क्या लगता है सिर्फ राहुल गांधी के एक बार बिहार दौरे कर लेने पर क्या वाकई में कांग्रेस यहाँ से निकाल सकती है सीटें? देखिए, अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता, तो कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर सकती। हाँ, गठबंधन में पिछली बार भी लड़ी थी 70 सीटें, तो पिछली बार भी लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन कितनी सीटें जीती थी? 19 सीटें। तो इसलिए आरजेडी भी कम सीटें देना चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर सीबीआई ईडी का डर अगर नहीं रहा गठबंधन को, चाहे कांग्रेस नेताओं को सीबीआई और ईडी का डर नहीं रहा, तो ये गठबंधन होगा इंडिया गठबंधन। क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरा है और निश्चित तौर पर लड़ाई अच्छी होगी इस बार। अगर गठबंधन टूटा नहीं तो लड़ाई अच्छी होगी और मुकाबला जोरदार होगा। कोई भी हार जीत सकता है और प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे वोट कटवा के रूप में। वो निश्चित तौर पर वो अगर वोट काटेंगे तो आरजेडी का वोट काटेंगे, जनता दल यू का वोट काटेंगे। भाजपा का ज़्यादा वोट वो नहीं काट पाएंगे क्योंकि भाजपा के जो वोटर हैं वो फिक्स हैं, वो भाजपा को देंगे। जो भाजपा के वोटर वो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं वोट दे सकते हैं। नीतीश कुमार के जहाँ कैंडिडेट होंगे वहाँ वो बीजेपी को, वहाँ प्रशांत किशोर को वोट देंगे। जीतन राम जी का एक जो बयान आया, 6 सीटें उनके खेमे में आई, ठीक है, 6 सीटों से नाखुश हैं, कह रहे हैं कि हमें एक 6 सीटों तक समेट दिया गया है, उससे ज़्यादा भी वो बढ़ सकते थे। क्या लगता है ये 6 सीटों का जो डिसीजन लिया गया, जीतन राम मांझी का वर्चस्व इससे बड़ा है या फिर 6 सीटें लगभग ठीक है अभी के? देखिए, आप जो भी लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है सभी पार्टियों का। देखिए, जो पार्टी जितनी सीटें लड़ी थी, एक लोकसभा में 6 सीटें आती हैं, 5 से 6 सीटें आती है। तो लोकसभा में जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली थी, उसी आधार पर 6 सीट उनको मिली। उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली थी, उसी आधार पर 6 सीट मिली थी। जनता दल यू 12 सीट लड़ी थी, 12 या 14 सीट लड़ी थी, तो उसी आधार पर 101 सीट लड़ी। भाजपा भी उतनी ही सीटों पर लड़ी थी, दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ी थी, भाजपा और जदयू, तो दोनों को बराबर बराबर सीट मिली। तो एक लोकसभा 40 लोकसभा है, तो 40 लोकसभा के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ, 6-6 सीटों का। मतलब लगभग ये ठीक है, लगभग वही ठीक है। और जीतन राम मांझी अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसी अनुसार उन लोगों का सीटों का बंटवारा हुआ। और उनकी वो ताकत नहीं है, केंद्र में अभी मंत्री भी हैं, बेटा भी बिहार में मंत्री हैं, तो उतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो पार्टी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ सके। न जीतन राम मांझी में हिम्मत है, वो ताकत है, न चिराग पासवान में वो ताकत है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा में वो ताकत है, वो बार बार छोड़ सकते हैं, वो भले निर्णय ले सकते हैं। उन्हें भी 6 ही सीटें मिली हैं। तो उन्हें भी 6 ही सीट मिली है, लेकिन वो भी स्थिर है, वो भी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं उन्हें भी राज्यसभा जाना है, आगे एक्सटेंड करना है, तो इसलिए वो भी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। और सब लोग एकजुट हैं। निर्णय स्थिति नीतीश कुमार का ही निर्णय होगा, नीतीश कुमार के निर्णय के आधार पर ही चिराग पासवान कोई निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो एनडीए एकजुट होगा, नीतीश कुमार मान जाएंगे तो सब लोग की बल्ले बल्ले है। अनुमान क्या लगा सकते हैं सर इस बार के चुनाव को, मतलब क्या कुछ रिजल्ट का आपको अभी का माहौल देखकर क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, वर्तमान अभी का जो माहौल है उसमें एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, एनडीए भारी दिख रहा है तौर पर, और इंडिया गठबंधन भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे 5 समाज को भी जोड़ा गया, मुकेश साहनी को भी जोड़ा गया, और छोटे छोटे दलों को जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव का एक अलग युवाओं में क्रेज है, भले ही विपक्षी दल जंगल राज की बात कर रहे हों, लेकिन युवा वर्ग जंगल राज की बात भूल चुके हैं। युवा वर्ग जो नए वोटर हैं वो नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं, तो उनका तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण है। बिहार में जो राहुल गांधी ने यात्रा की, राहुल गांधी के प्रति आकर्षण है। और एकजुटता है वोटों में, विपक्षी दलों में के वोटों में। कुशवाहा समाज का जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था उसमें टूट है, कुशवाहा समाज का आकर्षण आरजेडी। वो एज भी फैक्टर है क्या सर इस बार चुनाव तौर का? पर निश्चित तौर पर युवा वर्ग फैक्टर है। तेजस्वी, राहुल, ये सब युवा के और आकर्षण। निश्चित तौर पर मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि युवा वर्ग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं, तो वो लोग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उसका फैक्टर होगा। लेकिन चुनाव जैसे जैसे
नज़दीक आएगी, गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा तो बराबरी की लड़ाई होएगी। और बराबरी की लड़ाई में प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे, वो किसका वोट काटेंगे, जिसका वोट काटेंगे उसकी हार होगी। जिसका वोट काटेंगे उसकी हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर बात करने के लिए, बिकॉज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज़ है और ऐसे में कुछ गुत्थी ऐसी थी जो उलझी हुई थी, फिर वो एनडीए की हो या फिर गठबंधन की हो। जहां कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, वही कांग्रेस ने पिछली बार भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया था। और इस बार भी जो कांग्रेस दावे कर रही है, जो अपनी जिद पर अटकी है, जिसकी वजह से महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।